मैंने आज आते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है, भाई इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं। मालिक कोई है तो जनता है, कोई किसी का वार्निंग नहीं दे सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या मोदी सरकार संविधान और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर खुद को समझने लगी है? सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को ये लोग धमकी के रूप में लेकर उस पर अनर्गल प्रलाप भी करने लगे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ वैसे भी मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये अपनी आदतों से अभी तक बाज नहीं आए हैं। एक बार फिर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को कम करने की कोशिश की। क्या इस देश में संविधान की वैल्यू नहीं है? जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं, अब तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्श रहे हैं। यहां भी विवादित टिप्पणी, अनर्गल प्रलाप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं। यह कैसे बर्दाश्त के काबिल होगा? किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है, वो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए और सुनिए और तय कीजिए, क्या भारत के संविधान में विश्वास रखने वाला कोई नेता, मंत्री इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर कह सकता है? मैंने आज आते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है, भाई इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं। हम लोग सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है, और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा, कोई किसी का वार्निंग नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस देश, इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूं, वही बहुत बड़ी बात है। हमको मौका दिया है काम करने के लिए। तो सुना आपने, इन्होंने जनता को सर्वोपरि बताया, लेकिन जनता मालिक है, वो पॉलिटिक्स के लिए मालिक है। इस देश की मालिक भी जनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कुछ एक संविधान के अंदर निहित शक्तियों के तहत है। संविधान में जो बातें कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियां प्राप्त हैं, सब उसके मुताबिक होना चाहिए। नियम कानून सबके लिए बराबर है और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था है, तभी देश में कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है। नहीं तो सरकार कब अराजक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और किरण रिजिजू सार्वजनिक मंच पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी बोल रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल हो भी नहीं सकता है। अब देखिए, ये मामला इनके खिलाफ तो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गया ना, वहां पर तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी मामला बना है कि इन लोगों ने संविधान में विश्वास रखना ही छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन लोगों को तो पद से हटा देना चाहिए, इसके लिए भी याचिका गई है। वो खबर हम पहले भी दिखाए हैं, आगे भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले किरण रिजिजू के इस ताजा बयान पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने जो भी बयानबाजी की है, अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए न्यूज 24 का, इसमें लिखा हुआ है उनका स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी है, लेकिन देश के मालिक तो लोग हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कॉलेजियम विवाद चल रहा है। सिफारिश के तहत जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार कुंडली मारे बैठी हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चेतावनी दी थी कि आप हमें मजबूर ना करें कोई स्टैंड लेने के लिए, और किरण रिजिजू इसी मामले को भुना रहे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार चेतावनी देने लगी है कि आप हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें। आश्चर्य होता है कि न्यायालय किस लिए होता है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय, जिसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो फैसले लेती है, वो गलत होने पर रोक लगाती है। भले ही कानून बनाने वाले लॉ मेकर से विधायक, ये सांसद हो, लेकिन उसी कानून में नियम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई करती है। और जब कुछ गलत दिखेगा तो सरकार को क्या यह सुप्रीम कोर्ट आगाह नहीं करेगा? क्या बताएगा नहीं कि क्या गलती हो रही है? और जब कोई गलती बताएगा तो ये मोदी सरकार तानाशाही रवैया दिखाएगी, सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े करने लगेगी, तो कैसे काम चलेगा? जब आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए, किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है। हेडलाइन में ही है, कानून मंत्री बोले कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता, जनता देश के मालिक।
सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को किरण रिजिजू ने नकारा। देख लीजिए, खुले तौर पर अब हेडलाइन में भी है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ये कर रहे हैं और खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। इसमें बताया गया है, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, जनता ही देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, जबकि यहां कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। रिजिजू शनिवार को यूपी के प्रयागराज में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें जिससे परेशानी हो। इस पर केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए भेजी सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने 24 घंटे के भीतर ही शनिवार को 5 सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। अब देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद सरकार हरकत में आई, फैसले ले लिए गए, लेकिन किरण रिजिजू को अंदर से खुन्नस जैसा महसूस होने लगा और सार्वजनिक मंच पर जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही बयानबाजी कर दी। इससे पहले भी वो इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके चलते मामला जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पहुंचा। लॉयर्स एसोसिएशन ने इनके खिलाफ याचिका डाली कि इनको पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान पर यकीन नहीं करते हैं। उस वक्त भी किरण रिजिजू ने जो टिप्पणी की थी वो भी बताते हैं आपको। अपने स्क्रीन पर जरा यह खबर देखिए। लाइव हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा, उपराष्ट्रपति धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL पद से हटाने की मांग। इसमें क्या जानकारी दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम विवादित था। सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम पर टिप्पणी करने के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों को ही संविधान में विश्वास कम है, इसलिए उन्हें उनके पदों से मुक्त कर देना चाहिए। यह याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष अहमद आबिदी के जरिए दाखिल की है। इस याचिका में उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री दोनों पर ही कार्रवाई की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर संवेदनशील मामलों पर टिप्पणी की थी, जिसके चलते इनके खिलाफ याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट गई। मामला अभी किरण रिजिजू से जुड़ा हुआ है, तो रिजिजू ने क्या कुछ कहा था इससे पहले वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। आपको बता दें कि दैनिक हिंदुस्तान ने जो कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कानून मंत्री की तरफ से चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा गया था कि सरकार की तरफ से नामित व्यक्तियों की नियुक्ति जजों के रूप में की जाए। रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। तब केंद्रीय मंत्री ने सफाई दी थी कि उन्होंने पत्र लिखा था पर ऐसी कोई मांग नहीं रखी थी। इससे पहले रिजिजू ने कहा था कि जजों को नेताओं की तरह चुनाव नहीं लड़ना पड़ता और ना ही जांच का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपने कामों से जनता की नजरों में रहते हैं। यह किरण रिजिजू का स्टेटमेंट था। उन्हें जज पसंद नहीं है, जज की कार्यशैली नहीं पसंद है, जज को चाहते हैं नेता की तरह चुनाव लड़े। इस तरीके की ये विवादित टिप्पणी कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में सब कुछ संविधान के मुताबिक ही चलेगा। सरकारें चाहे मोदी की हो चाहे किसी और की सरकार आ जाए, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप इस मोदी सरकार पर अगर विपक्ष लगा रहा है तो अब तो सवाल तो सच में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग पहुंचाने लगे। खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कौन बर्दाश्त करेगा भाई? और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। बॉम्बे हाईकोर्ट अगर इस मामले में तेजी से सुनवाई करेगा तो यह वीडियो भी साक्ष्य के रूप में जरूर दिखाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किरण रिजिजू की टिप्पणी कैसी है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति इनकी भावना कैसी है। ये कॉलेजियम सिस्टम पर भी कुंडली मारकर बैठने वाले ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इनका ही नहीं, उपराष्ट्रपति साहब का भी नाम आ गया। देखना यह होगा कि इस मामले में कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।